बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील ना हो सके। इससे पहले हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। तो वेरिएबल एक ऐसी वेरिएबल मैंने आपको बताया था, वेरिएबल इज अ मेमोरी ब्लॉक इनसाइड द रैम दैट होल्ड ए वैल्यू। वेरिएबल जो उसकी प्रॉपर्टी ये थी कि उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यूज थी वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो जाती थी। तो कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज ना हो सके, यानी ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज ना कर सकें उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ए क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट की हमारे पास तीन इकसाम है। एक है जी लेटरल कांस्टेंट, यूजर डिफाइंड कांस्टेंट एंड द सिंबॉलिक कांस्टेंट। लेटरल क्या है? ए वैल्यू दैट इज टाइप्ड डायरेक्टली इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड द लेटरल कांस्टेंट। एक ऐसी वैल्यू जिसको डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर पुट कर दें, ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं जी लेटरल कांस्टेंट। कैसे? मैं यहां पे एक छोटी सी एग्जांपल लिखने लगा हूं। देखें, एक वेरिएबल है ए, हम कहते हैं ए इज इक्वल टू 10। अब ए तो एक वेरिएबल है, लेकिन ये जो 10 है ये तो हमने डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर पुट कर दिया है। द वैल्यू ऑफ ए वो तो चेंज हो सकती है। ए की वैल्यू कभी 10 होगी, कभी 11 होगी, कभी 12 होगी, लेकिन प्रोग्राम चाहे हम 1000 बार चलाएं तो ये जो 10 जो हमने डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर टाइप किया हुआ है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो लेटरल कांस्टेंट क्या होते हैं? ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली पुट कर दी जाए तो ऐसी वैल्यू को लेटरल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यानी आप कोई स्ट्रिंग लिखते हो, जैसे सी के अंदर आप स्ट्रिंग लिखते थे, डबल कोट्स के अंदर आपने लिख दिया वेलकम टू सी, या आपने डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग प्रिंट कर दी वी लव पाकिस्तान। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या है? ये लेटरल कांस्टेंट है। इस प्रोग्राम को आप एक बार चलाओ, 1000 बार चलाओ, जितनी मर्तबा चलाओ, या जैसे मर्जी है आप इसके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के जिस हिस्से में जाएं, तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। दोबारा बता देता हूं, ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली पुट कर दी जाए उनको हम लेटरल कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद है बेटा यूजर डिफाइंड कांस्टेंट। यूजर डिफाइंड कांस्टेंट ऐसे होते हैं, एक ऐसी वैल्यू जैसे कि हम प्रोग्राम के अंदर पाई यूज करते हैं, हमें पता है पाई की वैल्यू फिक्स है 3.141। तो कुछ कांस्टेंट हम खुद बनाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। ये जो सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं ये बिल्कुल वेरिएबल की तरह होते हैं, वही नाम, वही एड्रेस, वही मेमोरी ब्लॉक। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील हो जाती है, जबकि जो वैल्यू कांस्टेंट के अंदर पड़ी हुई है वो कभी भी तब्दील नहीं होती। जो यूजर डिफाइंड कांस्टेंट है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सी के अंदर आप प्रीवियसली यूज कर चुके हैं बाय यूजिंग द कांस्ट क्वालिफायर। यानी आप जब भी कोई कांस्टेंट यूज बनाते हैं तो आप उससे पहले एक कांस्ट का कीवर्ड लगाते हैं, तो वो आपका जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट बन जाता है। तो फर्ज किया हम यहाँ पर यही ए है। अब हम जब आम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम लिखते हैं डिम ए एज इंटीजर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एक, ऐसे समझ लें कि हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मेथड। अगर हम डिम की जगह कांस्ट लगा दें, कांस्ट ए एज इंटीजर इज इक्वल टू 10, तो अब यहां पर आप देखें हमने किया क्या, हमने सिर्फ और सिर्फ कांस्ट की जगह यानी डिम की जगह कांस्ट लगा दिया, कांस्ट ए एज ए इंटीजर इज इक्वल टू 10। अब क्योंकि जब हम कांस्टेंट बनाएंगे तो हम
हमें वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। अगर हम वैल्यू के बगैर कोई कांस्टेंट डिक्लेयर कर दें तो कांस्टेंट का मकसद ही फोत हो जाएगा। कांस्टेंट तो एक ऐसी वैल्यू को कहते हैं ना जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज ना हो जाए। यानी यूजर डिफाइंड कांस्टेंट ऐसे एक मेमोरी ब्लॉक होता है जस्ट लाइक द वेरिएबल, उसके अंदर यूजर जो वैल्यू लिखता है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी चेंज नहीं हो सकती। यूजर डिफाइंड कांस्टेंट इज ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट स्टोर्स ए वैल्यू। It is similar to a variable except that it cannot be changed during the execution of the program, कि आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान इसको तब्दील नहीं कर सकते। बाकी सेम है। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होते हैं जी? सिंबॉलिक कांस्टेंट को हम नेम्ड कांस्टेंट भी कहते हैं। ये ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वैल्यूज के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं और प्रोग्रामर की आसानी के लिए बनाए जाते हैं। एक यहाँ पर भी एक छोटी सी एग्जांपल है। फर्ज किया प्रीवियसली लेक्चर्स के अंदर हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं विजुअल बेसिक का, जिसके अंदर हम फॉर्म का कलर तब्दील किया करते थे। तो फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो कलर हैं कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर हर कलर की एक स्पेसिफिक हेक्सा वैल्यू होती है और हर एक हेक्सा वैल्यू से हम कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। और हेक्सा वैल्यू को याद करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हेक्सा वैल्यू बड़ी होती है, उसमें एक फिगर भी कम ज्यादा हो गया या एक फिगर भी तब्दील हो गया तो कलर की शेड तब्दील हो जाएगी। तो हेक्सा वैल्यू को की बजाय उन्होंने सिंबॉलिक कांस्टेंट बना दिया वीबी रेड का। यानी अगर आप फॉर्म को रेड कलर करना चाहते हो तो आपको उसकी हेक्सा वैल्यू यूज करने की जरूरत नहीं है, आप वीबी रेड लिखेंगे फॉर्म का कलर रेड हो जाएगा। अब वीबी रेड हमने तो नहीं बनाया, ये तो प्री डिफाइंड था, बना बनाया पहले से लैंग्वेज के अंदर मौजूद था। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो लैंग्वेज के अंदर पहले से बने बनाए मौजूद होते हैं, प्रोग्रामर की आसानी के लिए बनाए जाते हैं। इनको नेम्ड कांस्टेंट भी कहा जाता है और इनकी वैल्यू प्री डिफाइंड होता है। इससे फायदा क्या होता है कि हमें वैल्यू को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती, याद करने की जरूरत नहीं होती, हम उसको कांस्टेंट से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आप प्रीवियस सी आपने पढ़ी, उसके अंदर भी आपने कांस्टेंट को डिफाइन किया। आज मैंने भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कांस्टेंट क्या होते हैं। तो पहला बेटा होता है लेटरल कांस्टेंट, ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली लिख दी जाए वो लेटरल कांस्टेंट होती है। यूजर डिफाइंड कांस्टेंट होती है जो प्रोग्रामर एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग द प्रोग्राम और एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कोड उस वक्त अपने इस्तेमाल के लिए जो कांस्टेंट बनाता है उसको हम यूजर डिफाइंड कांस्टेंट कहते हैं। ये बिल्कुल वेरिएबल की तरह होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो तब्दील नहीं हो सकती। लास्ट में हमने डिस्कस किया सिंबॉलिक कांस्टेंट। ये विजुअल बेसिक के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, प्री डिफाइंड पर्पसेस होते हैं। इनको प्रोग्रामर की आसानी के लिए बनाया जाता है ताकि वो उसको वैल्यू याद करने का झंझट ना हो और वो आसानी के साथ इनको याद कर सके। जी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन को उर्दू में बेटा कहते हैं मसावात। तो मसावात को जब हम उर्दू के अंदर डिफाइन करें तो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको एवेल्युएट करने पर, जिसको हल करने पर हमें सिंगल रिजल्ट मिले उसको हम कहते हैं मसावात और इंग्लिश में एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अब स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट दैट एवेल्युएट टू ए वैल्यू इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। एक ऐसी स्टेट जिसको हल करने पर हमें एक सिंगल रिजल्ट हासिल हो, ऐसे स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और कोई भी बेटा एक्सप्रेशन होगी वो दो चीजों से मिलकर बनी होगी, एक तो वैल्यूज होंगी, एक ऑपरेटर्स होंगे। ऑपरेटर यानी जैसे ये है आपको 4 + 6, 4 और 6 होगी वैल्यूज और प्लस हो गया ऑपरेटर। तो कोई भी एक्सप्रेशन होगी, कोई भी एक्सप्रेशन है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन ऑन ए वैल्यू।
एक सिंबल जो अपने इर्द गिर्द की वैल्यू पर कोई खास ऑपरेशन परफॉर्म कर दे उसको ऑपरेटर कहते हैं। जस्ट लाइक द प्लस, जैसे कि जमा। तो ये जो प्लस का ऑपरेटर है ये क्या कहता है, देखें अगर ये हम कह दें 4 + 6, तो ये जो प्लस क्या है, ये एक सिंबल है, एक खास निशान है, ऑपरेटर है जो क्या करता है, जो 4 और 6 को प्लस करके रिजल्ट देता है। तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसको हल करने पर हमें एक सिंगल रिजल्ट मिलता है, जिसको 10 हमें एक सिंगल रिजल्ट मिलता है। तो वो कहते हैं जो एक्सप्रेशन हो गई, कोई भी स्टेटमेंट हो गई, वो दो चीजों का मजमूआ है, एक ऑपरेटर और ऑपरेंड। ये जो 4 और 6 जो हैं ये ऑपरेंड्स हो गए, वैल्यूज होंगी जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, जबकि प्लस जो है ये ऑपरेटर हुआ जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ऑपरेंड्स क्या होगी, वो वैल्यू जिन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा हो वो ऑपरेंड्स हो गई, और जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा वो हमारे पास होगा ऑपरेटर। तो कोई भी एक्सप्रेशन होगी वो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का मजमूआ होगी। और ये बस जहन नशीन कर लें, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें सिंगल रिजल्ट देगी, यानी जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा एट द एंड हमें सिंगल रिजल्ट देगी। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर हमने देखा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर वैल्यूज होती हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, और जिनको हल करने पर हमें एक सिंगल रिजल्ट मिलता है, उसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद 4, 6 वैल्यूज को तो आप जानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि विजुअल बेसिक के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिकल, या जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कह लें, एक ही बात है, मैथमेटिक या अरिथमेटिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर है एडिशन, जमा करना। बच्चे भी जानते हैं, बेटा आप भी जानते हैं, ये क्या कहते हैं, दो वैल्यूज को ऐड करता है। सब्ट्रैक्शन, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ज़रब करना, डिवीजन करना, ये वो ऑपरेटर हैं जो आप बचपन से मैथमेटिक्स के अंदर यूज कर रहे हैं और आपको पता है। कुछ ऑपरेटर्स नए हैं जिनको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। यहां पे एक नया ऑपरेटर आया हुआ बेटा, इंटीजर डिवीजन। ये हमारे पास इंटीजर डिवीजन का एक ऑपरेटर आया हुआ है, ये वाला इंटीजर डिवीजन। अब डिवीजन और इंटीजर डिवीजन में क्या फर्क है, इसको हम यहां पे डिस्कस करने लगे हैं। डिवीजन तो हो गया ना तकसीम। देखें वैल्यू है 5, इसको 2 पे तकसीम करना है, 5 डिवाइडेड बाय 2, जो आंसर आएगा वो 2.5 होगा। तो अगर ये वो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2, जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 2.5। ये होगी सिंपल डिवीजन, ये वाली। अब इंटीजर डिवीजन क्या है, देखें लफ्ज इंटीजर आया हुआ है। इंटीजर दो चीजें होती है, एक इंटीजर पार्ट, एक फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी वैल्यू होती है ना, एक इशारे से पहले वाला हिस्सा जिसको इंटीजरल पार्ट कहते हैं, ये 2, ये इंटीजरल पार्ट है, और एक इशारे के बाद वाला हिस्सा ये, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो अब अगर आप 5 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ रहा है 2.5, ये तो दे रही है डिवीजन। बाजू का हमें फ्रैक्शनल पार्ट की जरूरत नहीं होती, हम ये कहते हैं कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं चाहिए, आता भी है उसे स्किप कर दो, हज़फ कर दो, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजरल पार्ट चाहिए। यानी हम ये कहते हैं कि अगर 5 को 2 पर तकसीम किया भी जाए, हमें पता भी है आंसर 2.5 आएगा, लेकिन हमें 2 2 5 को छोड़ दो, यानी हमें जस्ट इंटीग्रल पार्ट से सरोकार है, हमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम ये इंटीजर डिवीजन यूज करते हैं। अब वो कैसे, यानी अगर हम ये कहते हैं 5, इंटीजर डिवीजन ऐसे होती है, थोड़ा उल्टा होता है, इंटीजर डिवीजन 2, तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो 2.5 नहीं आएगा, वो सिर्फ 2 आएगा। बात समझ आ गई।
जो सिंपल डिवीजन है वो हमें एक्यूरेट यानी इंटीजरल पार्ट भी देती है, फ्रैक्शनल पार्ट भी देती है। जो सिंपल डिवीजन है, जो इंटीजर डिवीजन है, ये हमें फ्रैक्शनल पार्ट को हज़फ कर जाती है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजरल पार्ट देती है। उसके बाद बेटा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल हम कहते हैं जी पावर। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आप यूज करते हो 2 की पावर 10, 2 की पावर 12, कुछ भी, 8 की पावर 9, यानी मैं यहां पे ये कह रहा हूं जी मेरे पास वैल्यू है 2 की पावर 8, तो ऐसे लिखेंगे। अब ये हम पेज के ऊपर तो लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में कैसे लिखें या प्रोग्रामिंग में कैसे लिखें, क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। तो अगर हमें किसी चीज की पावर को रिप्रेजेंट करना हो विजुअल बेसिक के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर मौजूद है वो एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर मौजूद है, ये वाला। कैसे? अगर ना 2 की पावर 8 लिखनी हो तो हम यहां पे लिखेंगे 2 एक्सपोनेंशियल 8, 2 की पावर 8। यानी मैथमेटिक्स के अंदर तो हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 8। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग में लिखेंगे, वीबी में लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 एक्सपोनेंशियल 8, 2 की पावर 8। यानी एक्सपोनेंशियल जो है वो पावर ऑपरेटर के तौर पर काम करता है विजुअल बेसिक के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी ऑपरेटर है वो है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर। जो मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉड, जिसको सी के अंदर आप परसेंटेज सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते थे, जो क्या करता था, आपको रिमाइंडर देता था। लेकिन अब ये जो सिंटैक्स, वो सिंटैक्स था सी का, ये चीज वीबी के अंदर यूज नहीं होगी। विजुअल बेसिक इस चीज को रिकमेंड नहीं करती। विजुअल बेसिक में अगर आपने रिमाइंडर लेना है, आपने मॉडुलस लेना है, तो विजुअल बेसिक का अपना ऑपरेटर मौजूद है हमारे पास, जिसको मॉड कहते हैं। यानी आपने अगर मॉड लेना भी है, आप पहले लिखते थे n, यानी आप सी के अंदर ऐसे लिखते थे n रिमाइंडर 2, ऐसे लिखते थे ना। लेकिन विजुअल बेसिक के अंदर आप ऐसे नहीं लिखेंगे। विजुअल बेसिक के अंदर आप ऐसे लिखेंगे n, यानी n मॉड 2, n मॉड 2, यानी n यहां पे लिखेंगे n, और यहां पे मॉड, यहां पे लिखेंगे 2। तो यानी रिमाइंडर की जगह आप इस ऑपरेटर को विजुअल बेसिक के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ बेसिक हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े। जो हमने पहला ऑपरेटर पढ़ा एडिशन का, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा सब्ट्रैक्शन का। तीसरा हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन। चौथा हमने डिवीजन पढ़ी। फिर हमने इंटीजर डिवीजन पढ़ी। फिर हमने छठा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर पढ़ा, और सातवां हमने मॉडुलस ऑपरेटर पढ़ा। ये बेसिकली बेसिक ऑपरेटर्स हैं जिनको हम विजुअल बेसिक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो आपने पहले यूज किए हुए हैं, कुछ दो एक ऑपरेटर हैं, जैसे मॉडुलस हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, इंटीजर डिवीजन हो गया। ये 3 ऑपरेटर हैं बेटा, जिसको मैंने यहाँ पे बता भी दिया है। इंशाल्लाह प्रोग्रामेटिकली भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अब एक लास्ट हमारा टॉपिक रहता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर की तरजीह। यानी जब ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, द लेवल ऑफ एवेल्युएशन, कि जब कंप्यूटर के पास एक से ज्यादा ऑपरेटर्स आ जाएं, तो वो किस ऑपरेटर को पहले हल करेगा, किस ऑपरेटर को बाद में हल करेगा, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो आइए इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस चलें, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही।